जिस तरीके से पुलिस पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं, सस्पेंशन हो रहा है, और भी पुलिस वालों पर गाज गिर सकती है क्या? जी बिल्कुल, गाज गिर सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इन सबके बीच जो बड़ी खबर ये है कि एक और खुलासा हुआ है नेहा। जो श्रीकांत त्यागी है वो अपना रसूख दिखाकर, आपको बताऊं, बकायदा जो मेंटेनेंस चार्ज है इस सोसाइटी का, वो मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था। सोसाइटी के लोगों ने 2019 में नोएडा अथॉरिटी को एक्शन के लिए लिखा था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज सोसाइटी में एक्शन हो सकता है। ये देखिए, नोएडा अथॉरिटी के लोग, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहुंच भी चुके हैं। हम उनसे बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्या ये अथॉरिटी के लोग ही हैं और क्या श्रीकांत त्यागी के घर पर, ये आपका श्रीकांत त्यागी के घर पर एक्शन किया है? आप देख श्रीकांत त्यागी के घर पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हलचल, आपको बताऊं, और जिस तरीके से लगातार ये आरोप लग रहा था कि श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया हुआ है और अपने रसूख के दम पर लगातार शिकायतों के बावजूद भी उसका निर्माण नहीं तोड़ा जा रहा था। तो अब नोएडा अथॉरिटी, जैसा कि कल ही प्रशासन ने डीएम और जो नोएडा के कमिश्नर थे उन्होंने आज तक को बताया था कि अब उस पर एक्शन होगा। तो अथॉरिटी के लोग, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा था श्रीकांत त्यागी ने अपने रसूख के दम पर, वो उस इलीगल इंक्रोचमेंट पर अब यहाँ पर कार्रवाई हो। नोएडा अथॉरिटी के लोग यहाँ पर पहुंच चुके, तस्वीरें आपको रितेश मिश्रा दिखाएंगे। पुलिसकर्मी यहाँ पहुंच चुके हैं और उसके अलावा हथौड़े छेनी लेकर जो अथॉरिटी के जो मजदूर है, कर्मचारी है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो श्रीकांत त्यागी का जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिसके बारे में सोसाइटी के लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, आरोप ये भी लग रहा था कि अथॉरिटी में उसके करीबी है, इस वजह से एक्शन नहीं हो पा रहा था, वो एक्शन अब श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर होगा और इसी वजह से अथॉरिटी के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो तमाम औजार है वो अथॉरिटी के लोगों के पास है। तो पुलिसकर्मी भी नोएडा के यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से कल यहाँ पर गहमा गहमी हुई, हंगामा हुआ, आरोप लगा था कि जो त्यागी के लोग हैं वो इसके अंदर दाखिल हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर अब जो एक्शन माना जा रहा है कि त्यागी के क्या एक्शन हो रहा है? अरविंद, बुलडोजर पहुंचा है क्या? क्योंकि उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी सोसाइटी है, जरा ये दिखाएं आपको रितेश, ये सोसाइटी है यहाँ पर और फिलहाल जो हमें तस्वीरों में नजर आ पा रहा है कि जो अथॉरिटी के लोग हैं, उसके अलावा जो कुछ मजदूर हैं, फावड़ा और फरसा लेकर वो आए हुए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि उसी के जरिए जो अवैध निर्माण है, चूंकि ये पूरी सोसाइटी है नेहा, इसके अंदर बुलडोजर फिलहाल घुसना तो लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो औजार हैं, उन्हीं औजारों के जरिए जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो श्रीकांत त्यागी पर, क्या इसके अंदर बुलडोजर आ सकता है सोसाइटी के अंदर? पीछे अधिकारी लोग बताएंगे, हमें पता नहीं है। क्या मजदूर आ गए? मजदूर भी नहीं आए अभी। मजदूर भी नहीं आए। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये अथॉरिटी के लोग हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं नेहा। और जैसा कि लगातार ये बताया जा रहा था और दस्तावेज भी है आज तक के पास कि 2019 में इसी सोसाइटी के लोगों ने शिकायत की थी नोएडा अथॉरिटी को कि न सिर्फ श्रीकांत त्यागी ने इलीगल इंक्रोचमेंट किया हुआ है, बल्कि जो सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज है वो भी पिछले 1 साल से नहीं दे रहा है और मांगने पर गुंडई दिखाता है। नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि 2020 में श्रीकांत त्यागी को नोटिस भी भेजा गया था। तो अब एक्शन वो साफ साफ देखिए, सोसाइटी के अंदर जो नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर, सर क्या एक्शन होगा क्या इनका इलीगल इंक्रोचमेंट पर? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अथॉरिटी के लोग हैं, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो श्रीकांत त्यागी है उसके जो अवैध निर्माण उसने किया हुआ था इस सोसाइटी में उस पर एक्शन हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, वहां पर इस वक्त गतिविधि दिखाई दे रही है, लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इस बीच संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। संतोष, जिस तरीके से महेश शर्मा ने अवनीश अवस्थी को फोन किया, जाहिर तौर पर यह मामला अब एस्केलेट होता जा रहा है। सीएम के संज्ञान में भी आया होगा, उनकी तरफ से कुछ आदेश दिए गए हैं क्या? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से कल डॉक्टर महेश शर्मा ने एसीएस होम अवनीश अवस्थी से बात की और उसके बाद समूचे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये श्रीकांत त्यागी एक साख का सवाल बन गया है
कैमरे पर तो नहीं, लेकिन तमाम जो आला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है, इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए श्रीकांत त्यागी क्या इतनी बड़ी चुनौती बन गया कि 60 टीमें लगी हुई और श्रीकांत त्यागी का पता नहीं चल पा रहा है। जो नोएडा में कमिश्नरेट है, वहां पर इतने दर्जन भर अधिकारी वहां पर मौजूद है, श्रीकांत त्यागी उनको चकमा देकर के फरार हो गया। दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि श्रीकांत त्यागी की जो फॉर्च्यूनर नंबर की गाड़ी थी यूपी 32 KK 0001, वो लखनऊ के एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। ग्रीनवुड अपार्टमेंट, गोमती नगर एक्सटेंशन का अपार्टमेंट है, वहां पर उस पते पर रजिस्टर्ड थी। इस पूरे एड्रेस को लेकर के एक बार फरवरी 2020 में भी एक विवाद सामने आया था। विवाद कुछ ऐसा था कि श्रीकांत त्यागी से मिलने के लिए उनकी महिला मित्र उनके फ्लैट पर पहुंचती है, उसी फ्लैट पर जिस फ्लैट के पते पर इसका फॉर्च्यूनर रजिस्टर्ड थी, वहां पर जब वो पहुंचते थे इनकी पत्नी अनु त्यागी वहां पहुंच जाती है और दोनों महिलाओं के बीच में मारपीट होती है। इस मारपीट की बाकायदा